साथियों, हर्बलिज्म विथ हेल्थ श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको प्राकृतिक औषधीय पौधों की श्रृंखला में शंख पुष्पी से परिचित कराएंगे। शंख के समान आकृति वाले श्वेत पुष्प होने से इसे शंख पुष्पी कहते हैं। इसमें दूध के समान फूल होते हैं। इस दूध के समान फूल वाले श्वेत पुष्प वाली शंख पुष्पी ही औषधि मानी गई है। यह सारे भारत में पथरीली भूमि में जंगली रूप में पाई जाती है। शंख पुष्पी के पौधे छोटे छोटे घास के समान होते हैं। वानस्पतिक परिचय के आधार पर शंख पुष्पी की 3 जातियां बताई गई हैं। श्वेत, रक्त, नील पुष्पी, इसमें 10 से 30 सेंटीमीटर लंबी रोमयुक्त कुछ उठी शाखाएं चारों ओर फैली रहती हैं। जड़ उंगली जैसी मोटी 1-1 इंच लंबी होती हैं। सिरे से चौड़ी और नीचे सकरी होती है। छाल मोटी होती है जो बाहर से भूरे रंग की खुरदरी होती है। अंदर की छाल और लकड़ी के बीच में दूध जैसा रस निकलता है जिसकी गंध ताजे तेल जैसी दाहक व चरपरी होती है। तना और शाखाएं तुलसी के समान पतली सफेद रोमों से भरी होती हैं। पत्तियां 1 से 4 सेंटीमीटर लंबी रेखाकार डंठल रहित 3-3 सिराओं से युक्त होती हैं। पत्तियों के मसलने पर मूली के पत्तों जैसी गंध आती है। श्वेत पुष्पा शंख पुष्पी के शुभ दूसरे प्रकारों की अपेक्षा छोटे छोटे होते हैं तथा इसके पुष्प शंख की तरह अवटांतित होते हैं। मिलावट के आधार पर श्वेत, रक्त एवं नील तीनों प्रकार के पौधों की ही मिलावट होती है। शंख पुष्पी नाम से श्वेत पुष्प ही ग्रहण किए जाने चाहिए। अक्सर पंसारियों के पास इसकी मिलावट वाली शंख पुष्पी बहुत मिलती है। फूल तो इसके भी सफेद होते हैं पर पौधे की ऊंचाई, फैलने का क्रम, पत्तियों की व्यवस्था अलग होती है। नीचे पत्तियां लंबी और ऊपर की छोटी होती हैं। गुण धर्म की दृष्टि से यह कुछ तो शंख पुष्पी से मिलते हैं पर सभी गुण इसमें नहीं होते। प्रभावी सामर्थ्य भी क्षीण अल्पकालीन होती है। गुणधर्म के आधार पर इसे मेद्य, मस्तिष्क सामक, नाड़ी दौर्बल्य में सहायक माना गया है। महर्षि चरक ने मेध्या विशेषण व शंख पुष्पी लिखते हुए कहा है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली औषधियों में शंख पुष्पी प्रधान है। आयुर्वेद में मनुष्य के मस्तिष्क को बल देने वाली जितनी वनस्पतियां पाई गई हैं उनमें ब्राह्मी तथा शंख पुष्पी को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यूनानी मतानुसार शंख पुष्पी तर है तथा वल्य रसायन है। इसका प्रयोग स्मृतिवर्धन और मस्तिष्क तथा नाड़ियों को शक्ति देने के लिए किया जाता है। भ्रम, अनिद्रा, अपशमार एवं उन्माद को दूर करने के लिए यूनानी वैद्य इसका प्रयोग करते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर शंख पुष्पी से एक स्फटिकीय अल्कलाई निकाला जाता है जिसे शंख पुष्पीन नाम दिया गया है। यही इसका सक्रिय संघटक है। इस औषधि में से एक एसेंशियल ऑयल भी निकाला गया है। पंचांग के किसी विशेष भाग में नहीं, सारी औषधियों में ही यह सक्रिय संघटक समान रूप से वितरित पाया गया है। इसी कारण शंख पुष्पी का पंचांग ही प्रयुक्त होता है। आधुनिक एवं वैज्ञानिक मतानुसार इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में डॉक्टर शर्मा ने शंख पुष्पी के मानसिक उत्तेजना सामक गुणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इसके प्रयोग से प्रायोगिक जीवों में स्वतः होने वाली मांसपेशियों की हलचलें, स्पॉन्टेनियस मोटर एक्टिविटी घट गई। इसके अन्य उपयोगों में यह कफ वात शामक माना गया है। बाह्य उपचारों में, चर्म रोगों में तथा केश वृद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। यह दीपक व पाचक है। पेट में गए विष को बाहर निकालने के लिए भी इसे प्रयुक्त किया जाता है। पेट के दर्द, वायु प्रदाह आदि में भी यह गुणकारी है। डॉक्टर प्रिव्रत के अनुसार यह हृदय रोगों, रक्त वमन आदि में लाभकारी है। खांसी में भी यह लाभ पहुंचाती है। गर्भाशय की दुर्बलता के कारण जिनको गर्भधारण नहीं होता या नष्ट हो जाता है उनमें इसे चिर पुरातन काल से प्रयोग किया जाता रहा है। ज्वर दाह में इसे शांतिदायक पेय के रूप में तथा पेशाब की जलन में डायूरेटिक की तरह प्रयुक्त करते हैं। मस्तिष्क दौर्बल्य के अलावा यह जनरल टॉनिक के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है।